तुम आ गई मंजू। जी स्वामी। लेकिन मंजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो। और जो मैं बात कहूँगा, ये बात अपने दिमाग के डेरी में गठिया लेना। मेरी बात को सुनना मत, सुनने के साथ साथ इस बात को तुम्हें करना भी होगा। अरे नहीं जिंदगी अपनी बर्बाद करी, नहीं जिंदगी अपनी बर्बाद करी। देखिए मंजू, मेरे दोनों हाथों में खोड़ है। मैं एक कुष्ठरोगी हूं। अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके, उसका जीना बेकार है। अरे मैं घुट घुट के भर रहा हूं। और देख मंजू, तेरी शादी तेरी मर्जी से नहीं हुई है। ये शादी जबरदस्ती कराया गया है। इसलिए मेरी बात मान, मुझे छोड़कर कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसा ले। अरे तू मेरे साथ रहेगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरा सोच, अरे जब मैं खुद अपने हाथ से नहीं खा सकता हूँ, तो मैं तुझे कैसे कमा खिलाऊंगा? तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर बहुत दूर चली जा। स्वामी, एक पति ही परमेश्वर भगवान होते हैं। स्वामी, आपके हाथों में कोढ़ हो गया तो इससे क्या हुआ? ऊपर वाले ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बनाए थे। आज शादी हो जाने के बाद मैं आपके छोड़ के चली जाऊं तो एक औरत नहीं, एक औरत के पाप होगा। स्वामी, अरे मैं खेतों में मजदूरी करूंगी, घर में जाके थारी लोटा मांजूंगी, किसी तरह से जिंदगी बिता लूंगी स्वामी। लेकिन ये कहो कि मैं आपके छोड़ के चली जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपके छोड़ के नहीं जाऊंगी स्वामी। वाह मंजू, अरे तू एक औरत नहीं है, देवी है देवी। और तेरी शादी तेरे खिलाफ हुआ है। ये जबरदस्ती कराया गया है। मैं एक कुष्ठरोगी हूँ, फिर भी तू मेरे साथ से जीवन व्यतीत करने को तैयार हो गई। मैं तुझे पाक के धन्य हो गया मंजू। अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है
तो मैं भी तेरे साथ रहने लिए तैयार हूँ। लेकिन मंजू, मैं चलते चलते थक गया हूँ, मुझसे अब चला नहीं जाता है मंजू। स्वामी मैं आराम करना चाहता हूँ। आप यहीं भी आराम करिए स्वामी। या भगवान, आपने तो ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेते रहोगे मालिक। हराम को नीच पापी कमीना कुत्ता आराम कर रहा है, ऐसा आराम कर रहा है। आई हुई तू बेअदब लुच्चिन रह तुझ पर न लाऊंगी। अरे हुई तो बेअदब लुच्ची और रहम तुझ पर न लाऊंगी, और पिता की इस रियासत में तेरा अब हिस्सा न लाऊंगी। कोढ़िया हराम खोर, सुन मेरी बात, अरे ये भी दूरी करता हूँ मैं तेरी मस्ती। अरे ये भी दूरी करता हूँ मैं तेरी मस्ती। अनुजाना है तूने गरीबों की। बढ़िया हरामजादे। अरे नहीं बे सबबी भाई मुझको सताओ। नहीं बे सबबी भाई मुझको सताओ। नहीं बेसब्बी भाई मुझको सताओ। नहीं बेसब्बी भाई मुझको सताओ। कहाँ मान जाओ, कहाँ मान जाओ। अंजू बोलो क्या किया जाए इसके साथ? अरे सरदार जी, क्या बात है बोलो। ऐसा करो, क्या करो? इस कोढ़िया हरामखोर को तुम पकड़ो, क्योंकि मैं इसे छूऊंगी नहीं। बदबू आ रहा है। बहुत बदबू आ रहा है। सही कह रही हो। इसे पकड़िए, इसे बोरा में, इसको बोरा में भर के इसी नदी में डाल दो। अरे हो दीदी, अरे हमारे पति है दीदी। अरे तुम्हारे अब तो मैं घर छोड़ के चली आई दीदी।
आखिर पीछे करते करते यहाँ तक आप चली आई दीदी। हराम खोर। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? नहीं दीदी ला कैसे कोई कबाड़ी छुई के डंडा हमें छुई लू। ये हमारे पति है दीदी। पति तोहार है जी दीदी। का दादी गाड़ी घूमना दिन बहवाल। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ दीदी, आपके पैर पड़ती हूँ दीदी, ऐसे ना करिए दीदी। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? अब तो इन्हीं का सहारा हमारा है। एक हराम खोर अंडी क्यों रहा है? क्या हाथ कर बाहर का बाहर बाहर इसको। हराम खोर अंडी को जिंदा जला दो। चला अरे हो से पर तुम जल्दी आ। ये क्या से अरे डिब्बे में मिट्टी का तेल है। ज्यादा ही पेट्रोल ले जाओ थे तुरंत एक फूंक कौन हो बेटी तुम? कौन हरामखोर ऐसा था
जो कि तुम्हें जिंदा जला रहा था बेटी। हमें जिंदा जलाने वाला कोई दूसरा नहीं है बाबा जी। हमें जिंदा जलाने वाली हमारी सगी बहन, हमारी बड़ी दीदी है। हमें जिंदा जलाने वाला और दूसरा कोई नहीं है बाबूजी। ये बताओ बेटी, तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ रहती है? मुझे बताओ, मैं इसी वक्त जाके उस हरामखोर को दो टुकड़े में कर दूंगा। और हमारी दीदी हमारी बहन है, उनके साथ ऐसा मत करिए आप। हमारी दीदी हमारी माँ के तस्मान है, हमारी दीदी के साथ ऐसा मत करिए आप। बेटी तो कितने महान हो बेटी। ये को तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तुम्हें जिंदा जला रही है, और एक तुम हो बेटी कि ये कह रही हो कि मेरी बड़ी दीदी को कुछ मत करिए। बेटी क्या करूं, मैं भी मुसीबत का मारा हूं। इसी जंगल में मेरा बेटा शिकार खेलने के लिए मुझसे इजाजत लेकर के आया, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं गया। बेटे घर वापस नहीं गया। अली आपका बेटा आज तक घर लौट के नहीं गया, और यहाँ पर हमारी दीदी हमें जिंदा जलाई, और हमारे पति किसी दरिया में फेंक दी। बाबूजी क्या कर रही हो? हमारे पति से हमसे मिलवा दीजिए बाबूजी, हमारे पति से हमसे मिलवा। ये बताओ बेटी, तुम्हारे स्वामी जी को कहाँ लेकर, किधर लेके गए हैं? ये दक्षिण साइड में लेकर गए हैं, और जोर से बोल रहे थे कि चलो किसी दरिया में, नदी में फेंक दूं, और दोबारा ये फिर मिल ना पाए। बाबूजी घबराइए नहीं बेटी, मैं उन लोगों का पीछा कर रहा हूं, और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मैं तेरे स्वामी को अवश्य बचाऊंगा बेटी, मैं अवश्य बचाऊंगा। मैं जा रहा हूं उन लोगों के पीछे। भगवान, इस दिल का बदला मुझसे ले रहा है मालिक। आज कैसी कैसी परीक्षाएं आप ले रहे हो भगवान। अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। अरे गाँव वाले दौड़िया एक बनाई है अब जात बना दिया में दौड़िया गाँव वाले अब एक ही बनैया बहा जाजबा हे जय हमार कपड़ा पकड़ा यार, हम खुदे कूद कर रुका रहा। तू ज्यादा पानी पी ले हा तो होका दही पानी निकाले के पड़े। अब ऐसे करे है पानी पिए हा ज्यादा।
साहब भले यहाँ मैं आपका एहसान शुरू नहीं भूलूंगा। आपने मुझे दरिया से बाहर कर दिया, लेकिन मैं तो बच गया। लेकिन मेरी मंजू न जाने कहाँ होगी और मंजू कहाँ हो मंजू, कहाँ मंजू, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं। लेकिन मंजू, अरे इस दुनिया के किसी भी कोने में रहेगी मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मैं तो बच गया, मेरी मंजू का रक्षा करना भगवान। मर के भी नाही खत्म साथी होई, कहाँ हो मंजू, देख मेरी हालत को। मर के भी नाही खत्म साथी होई, कब्र पे भी अईबू मुलाकात होई, कब्र पर भी अईबू। मर के भी मर के भी नाही खत्म साथी होई, कब्र पर भी अईबू मुलाकात होई, कब्र पर भी अईबू। रोक ना सकेला केहू हवा के झकोर के, तोड़ी ना सकेला केहू प्रीतिया के डोर के। रोक ना सकेला केहू हवा के झकोर के, तोड़ी ना सकेला केहू प्रीतिया के डोर के। मिलनवा सपनवा में, मिलनवा सपनवा में हर राती होई, कब्र पर भी अईबू मुलाकात होई, कब्र पर भी अईबू। मंजू मैं हारा हूँ, किस्मती से निकल के चली जाइबू, किस्मती से निकल के चली जाइबू, दिलवा से निकलना जाइबू हो। किस्मती से निकल के चल जाइबू, किस्मती से निकल के चल जाइबू, दिलवा से निकलना जाइबू हो, दिलवा से निकलना।
प्यार करी तो हंसी इतना, हम प्यार करी तो हंसी इतना, कैसे हमके बिसरई हो, किस्मत से निकल के चल जईबू, दिलवा से निकलना जईबू। भगवान, हे परमात्मा, ये सब देखने से पहले तू मेरी बात माने भगवान। मेरी फूल जैसी बच्ची जंगल में भूख से तड़पती होगी, हे भगवान उसकी रक्षा करना पड़ेगा। अरे जिसे अपने हाथों से खिलाया करता था वो आज जंगल में भूखी सोती होगी। शेर सिंह बेटा, हाँ बाबू, अब तो सहा नहीं जाता मेरे बिटिया की, मुझे बहुत याद आई। देखो, आप तो जाने था कि जितना आप याद आवता उतने अपने बिटी बिना हमहू ऐसे तड़पत ही, लेकिन का करी, मन के कैसो मनाए ही बाबू। शेर सिंह, पता नहीं वो कैसे होगी, उसकी याद बहुत आ रही है बेटा, बहुत आ रही है। क्या बात है शैतान सिंह, यहाँ पर किस लिए आए हो? अरे वाह नागपाल सिंह, मंजू, यही तुम्हारे पिताजी है। अंजू बेटी, ये पहले बताओ कि यहाँ पर शैतान सिंह को किस लिए लाई हो? मेरी बात सुनो पापा। क्या बात है, बोलो। ए मास्टर, अरे सुना पिताजी गौर से आज हमारी बात, राज करूंगी मैं यहाँ पर, आपको रखोगी। ये क्या कह रही हो बेटी? शैतान सिंह से खुद जाकर मेल की हूँ,
किस लिए? आपको कैद करने के लिए। अंजू, ए सपने भी नहीं सोचना। मेरे जीते जी मेरी राज रियासत तो कभी नहीं पाएगी, कभी नहीं पाएगी हरामजादी, कभी नहीं। नहीं पापा, जैसे भरे समाज में मेरा आपने अपमान किया था, उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं शैतान सिंह से मेल की हूँ। मैं तुम्हारे कन्नौज शहर की महारानी बनूंगी और आपको जिंदगी भर, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक तुम कैद खाने में रहोगे पापा। मेरे जीते जी ये सपना तेरा कभी नहीं पूरा होगा, कभी नहीं पूरा होगा, समझ रही है? क्यों नहीं पूरा होगा? कभी नहीं पूरा होगा। अरे हरामजादी, शैतान सिंह को यहाँ पर लेके आई है। अरे क्यों बेस? शैतान सिंह, अगर तेरे बाजुओं में दम है ठीक है हरामजादी, पहले मैं तुझे ही मार डालूंगा, फिर कहां से तू राज रियासत राज करेगी? क्या कह रहे हो पापा? तुझे राज रियासत चाहिए ना? तुझे राज रियासत चाहिए? हाँ? महारानी बनूंगी। हाथ छोड़ कर देख हरामजादे। चलो हराम को काल कोठरी में डाल दो। बात इसके बाजुओं में दम हो गया है, अब इसे मालूम होगा। बिटिया, तुझे अगर राज रियासत चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब क्या करने की जरूरत थी? अरे मुझे कोई विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर। मेरी बात सुनो बिटिया,